राम राम दोस्तों। आज 30 अप्रैल है। कहते हैं कि 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। आज ही के दिन उन्हें अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। पहले उन्होंने अपने परिवार को और अपने साथियों को जहर पिलाया और लास्ट में अपने हथियार से, पिस्टल से अपने कनपटी में गोली मारकर उन्हें आत्महत्या कर ली। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था और मरते हुए उसकी 30 अप्रैल 1945। अपने जीवन में कहते हैं कि हिटलर एक कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जब वो कलाकार के अपने उसमें इंटरव्यू देने गए थे, 2 बार वो रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने के बाद उसने कलाकार बनने का सपना छोड़ दिया और वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, विश्व युद्ध से पहले वो सेना में भर्ती हो गए। अच्छा, हिटलर का जन्म पोलैंड में हुआ था, लेकिन वो आके जर्मनी में रहने लगे और जर्मनी में ही उन्होंने जर्मनी सेना में अपना कैरियर शुरू किया। और 1918 में लड़ते हुए वो शायद युद्ध में घायल भी हो गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उसका इलाज भी हॉस्पिटल में हुआ था। जब पहला विश्व युद्ध जर्मनी हार गई तो हिटलर को बहुत बड़ा दुख हुआ, जो एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त और देशभक्त आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया कि फैसला किया कि अभी हम सेना में नहीं रहेंगे और राजनीति में अपना वो कैरियर बनाएंगे। जब वो पहला विश्व युद्ध जर्मनी हारने के बाद उसने सेना से इस्तीफा दिया और अपना एक राजनीतिक दल बनाया। उसका नाम था नाजी दल। वो नाजी दल के लीडर बन गए और उन्होंने नाजी दल का प्रचार प्रसार अपने देश में करना शुरू कर दिया। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी में एक धारणा फैली या फैलाई गई है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक धारणा फैली कि जो जर्मनी है उसको हराने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो ये यहूदियों का है। तो जर्मन लोग, हिटलर, यहूदियों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए और उन्होंने जर्मन में जो सेना थी उसके साथ, जर्मनी की सेना के साथ उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यहूदियों को वो बहुत बड़े दुश्मन बन गए और यहूदियों के खिलाफ उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। तो वहाँ की जनता उसके साथ होने लगी। लोगों के दिमाग में उन्होंने ये बैठा दिया कि भाई अपने देश में जो विश्व युद्ध हारा है अपना देश, उसमें सबसे बड़ा हाथ यहूदियों का है। यहूदियों के प्रति, जनता के प्रति उन्होंने दिमाग में इतनी नफरत भर दी कि यहूदियों के, पूरी जर्मनी के लोग यहूदियों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। 1922 आते आते हिटलर एक देश के जानी मानी हस्ती हो गए और एक बड़े लीडर बन गए और उसे लगने लगा कि अब हम सरकार गिरा सकते हैं। तो उन्होंने सरकार के खिलाफ 1923 में मोर्चा खोल दिया। जब उसने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो सरकार ने उसे उठाकर जेल में डाल दिया। वो जेल में रहे 2-3 साल। वहाँ पर उसने एक किताब लिखी, मेरा संघर्ष। उस किताब में उसने इतना जहर लिखा, इतना जहर बोया यहूदियों के बारे में और अपनी जर्मन जाति को इतना ऊंचा दिखाया उसने कि जर्मन जाति ही है जो दुनिया में राज कर सकती है। मतलब जर्मन जाति को उसने विस्तारवादी जाति बताया और फ्रांस और रूस से लड़ने की ताकत सिर्फ जर्मनियों में ही है, बाकी किसी में नहीं है। उस किताब को उसने इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा और यहूदियों को इतना बड़ा दुश्मन बता दिया कि देश में संघर्ष, वहाँ पर जो दंगे होने लगे, वो यहूदियों के खिलाफ संघर्ष करने लगे लोग और उन्हें बाहर का रास्ता मतलब बाहर निकालने के लिए लोग सोचने लगे। जब उस किताब को प्रसार इतना उसको हर देश में फैला दिया और उसको पढ़ के युवाओं में एक बहुत बड़ी घृणा पैदा हो गई कि यहूदी है जो अपने देश को युद्ध में हराया था। उसी दौरान 1930 आते आते जर्मनी में बेरोजगारी फैल गई।
बेरोजगारी फैल गई तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। आर्थिक स्थिति कमज़ोर और दंगे होने लगे तो उसका फ़ायदा हिटलर ने उठाना शुरू कर दिया। और 1931, 32, 33 में उन्होंने खूब संघर्ष किया और 1933 में जाके वो चांसलर बन गए। चांसलर बनते ही उन्होंने क्या किया कि जर्मनी की जो संसद थी उसको भंग कर दी और वो एक पावरफुल नेता बन गए। अभी उस टाइम क्या हुआ कि जो 1934 में उसने अपने आप को एक मतलब जर्मनी का सबसे बड़ा न्यायाधीश घोषित कर दिया। और सौभाग्य से 1934 में ही जर्मनी का राष्ट्रपति उसका निधन हो गया, तो उसने अपने आप को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। राष्ट्रपति घोषित करने के बाद उसने क्या किया कि यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और सामूहिक हत्याएं करना शुरू कर दी। कहा जाता है कि हिटलर ने कम से कम 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया। 60 लाख बहुत होता है। अच्छा, जब उसने 1934 में संसद भंग कर दी और जो सत्ता में पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी, उसको भंग कर दिया उसने, मतलब उसकी मान्यता ही रद्द कर दी। जैसे कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ था ना, बांग्लादेश ने में जो शेख हसीना की पार्टी थी उसको, उस दल को ही ख़त्म कर दिया था। इस जो अभी सरकार है ना, उसने, वहाँ भी ऐसा ही था। वहाँ भी कोई हिटलर पैदा हुआ और वही कहानी बांग्लादेश में दोहराई गई। और जब बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी थी उसकी मान्यता रद्द कर दी और उसी हिसाब से उसने, हिटलर ने भी वही काम किया। सत्ता पाने के लिए ये सब होता है। और जो उसके कम्युनिस्ट नेता थे जितने जिस पार्टी के, उनको उसने सबको जेल में डाल दिया। जैसे इमरजेंसी में कहते हैं ना कि अपने देश में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी ने, उसी हिसाब से उसने भी अपने जो उसके विरोधी नेता थे उनको सबको जेल में डाल दिया उन्होंने, और सत्ता पर काबिज हो गए वो। और वो करने लगे जो उन्हें करना चाहिए था, कत्लेआम करना शुरू कर दिया। कत्लेआम को शुरू करके उन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। 60 लाख यहूदी मार दिए, देश से निकाल दिए। जो बचे कुचे थे वो भाग गए और जो वहाँ बचे थे उनको मार दिया। उन्होंने जर्मनी से यहूदियों का खात्मा ही कर दिया। ऐसा करता करते सन 1939 आ गया। 39 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा युद्ध शुरू हुआ तो उससे पहले क्या हुआ कि कई देश ने जो वो अपने देश में यहूदियों के ऊपर अत्याचार किए थे, दूसरे देशों ने निंदा करना शुरू की उसकी। और जिस देश की जो देश उसकी निंदा करता था उसके ऊपर वो धमकी देता, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। उसी कारण कहते हैं कि दूसरा युद्ध उसी हिटलर के कारण ही पनपा था। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो हिटलर के कारण ही बताया जाता है कि उसी के कारण हुआ। अभी दोस्तों उन्होंने 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू होगा तो उन्हें धीरे धीरे क्या किया है कि दूसरे देशों पर उन्हें चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई शुरू कर दी तो उन्हें कम से कम कहा जाता है कि 20 देशों को उसने कब्जा कर लिया, 20 देशों पर। अभी दोस्तों एक कभी मैंने कहीं पढ़ा था कि हिटलर को ना सुनना पसंद नहीं था। उसके साथ जो रहते थे वो सिर्फ हाँ ही कर सकते थे, ना नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ना कर दी तो उसी टाइम उसकी हत्या कर देते थे, गोलियों से उड़ा देते थे उसको। एक वाक्य कहा जाता कि इसका एक मंत्री था बहुत ही खास। जब उन्हें 20 देशों को जीत लिया तो उसने कहा कि भाई क्या हम फ्रांस को जीत सकते हैं। अभी उसको ना सुनने की तो आदत थी नहीं, ना सुनने की आदत नहीं थी, तो उसने अपने मंत्री से पूछा तो उसका जो खास मंत्री था उसने मना कर दिया कि फ्रांस में अगर जाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि उस मंत्री को बोला कि तेरे को मैं गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें मेरे सामने जहर पीना पड़ेगा। और हिटलर ने उसको जहर पिलाया अपने सामने और वो तड़प तड़प के मर गया। उसने फिर रूस पर हमला किया। रूस से हमला करने के बाद उस पर सभी देशों ने अटैक करना शुरू कर दिया और उसकी पराजय हो गई 1945 में बहुत बुरी तरह। और वो लास्ट में जाके बंकर में छिप गया। बंकर में जब वो ऐसा लगा कि अभी अपनी मौत निश्चित है तो उसने अपने परिवार और साथियों को जहर दे दिया और लास्ट में खुद को गोली मार के वो मर गया। अभी दोस्तों एक वाक्य मैंने और पढ़ा था। एक अनुजधर
की किताब है, क्या नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद गुमनामी बाबा के नाम से है कुछ, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने एक चैप्टर में कहीं छोटा सा लिखा है कि 1962 में हिटलर की भारत में मृत्यु हुई थी। सिर्फ उसने इतनी ही लाइन लिखी, आगे पीछे कोई विवरण नहीं लिखा उन्होंने। ऐसा मेरे को भी हजम तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्यों लिखा है इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। शायद गुमनामी बाबा नाम ही है उसकी किताब है, मेरे पास है वो। तो दोस्तों, ये था हिटलर। हिटलर के बहुत बड़े किस्से हैं और भी। अच्छा, यहूदियों को क्यों मारा? ये एक गलत धारणा के कारण मारा गया। यहूदियों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया, कभी इसके ऊपर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।